आशा भरी नारी के एक और भाग में आप सभी का स्वागत है। हमें बहुत खुशी है दर्शकों कि आप आज हमारे साथ जुड़ पाए हैं। मेरा नाम नतान्या है और ये मेरे साथ वाणी है और हम दोनों आज के विषय पर चर्चा करेंगे। मुझे यकीन है कि ऐसे दिन भी आए होंगे जब हम सुबह उठे होंगे, आसमान को देखा होगा और सोचा होगा कि आज का दिन कितना सुंदर दिन है कि हम जीवित हैं। आसमान नीला है, सूरज चमक रहा है, प्रकृति सुंदर है, रंग चमकीले और आकर्षक हैं और फिर हम मुस्कुराते हैं और खुद से सोचते हैं आज का दिन अच्छा होने वाला है। हाँ, ऐसा ही होता है। जब तक हम समाचार नहीं सुनते या सोशल मीडिया अपडेट नहीं पढ़ते या लोगों से नहीं मिलते और बहुत जल्दी हम उदास और निराश महसूस करने लगते हैं। आज की दुनिया में निराश होना बहुत आसान है। ऐसा लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। बिल्कुल, लोग एक दूसरे को दुख पहुंचा रहे हैं, प्रकृति उत्तेजित हो रही है, देश एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हैं, महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर है, शासक और नेता अब न्यायपूर्ण और दयालु नहीं रहे और हमारा जीवन नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। तो इसका उत्तर क्या है? क्या कोई समाधान है? क्या हम कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं या कोई अलग कार्य कर सकते हैं? बाइबल हमें क्या बताती है? हाँ, बिल्कुल, हम आज के भाग में एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के बारे में उत्तर और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं आज के विषय के लिए उत्साहित हूँ वाणी, क्योंकि ये न केवल उपयुक्त है बल्कि ये कुछ ऐसा है जिस पर मैं 100% विश्वास करती हूँ। मैं भी नतान्या, और पता है वास्तव में बाइबल हमें पहली 2 आज्ञाओं में इसका उत्तर देती है। परमेश्वर से प्रेम करो और दूसरों से प्रेम करो, यह इतना सरल है। तो हमें प्रोत्साहित करने वाले बनने के लिए कहा जाता है। बस प्रोत्साहित करने वाले शब्द को देखें। हमें ऐसे लोग बनने के लिए कहा जाता है जो किसी और में आशा जगाते हैं, साहस, दिलेरी और जुनून को प्रज्वलित करते हैं। कुछ समय के लिए यहाँ रुकिए और याद करने की कोशिश कीजिए कि बचपन में किसी ने हमसे जो कहा था वो आज भी हमें याद है। उन शब्दों को याद करें और याद करें कि हमें कैसा महसूस हुआ था। मुझे यकीन है कि हम सभी को कोई ऐसा व्यक्ति याद होगा जिसने या तो बहुत दुख पहुंचाया था या फिर बहुत प्रोत्साहित किया था, है ना वाणी? जी हाँ। क्या आप जानते हैं कि कई साल बीत जाने के बाद भी हम ऐसे पल क्यों याद रखते हैं? आप ही हमें कुछ बताइए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उन शब्दों को याद रखते हैं जिनका हमारी भावनाओं, विचारों और अस्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा हो। दुख पहुंचाने वाले और प्रोत्साहित करने वाले दोनों ही शब्द ऐसा करते हैं। क्या ये दिलचस्प नहीं है? बिल्कुल। मुझे अभी भी अपनी वो शिक्षिका याद है जो मुझे लिखने के लिए प्रेरित करती थी। वो मेरे पेपर के अंत में सकारात्मक टिप्पणियां जोड़ती थी और वे शब्द कॉलेज और काम के दौरान मेरे साथ रहे और मुझे आज भी वे याद है। वाह, हमारे जीवन में ऐसे लोगों का होना एक आशीष है। क्या आप जानते हैं हमारे पास अपने आसपास के लोगों के जीवन में दोनों करने की क्षमता है, या तो एक दूसरे को प्रोत्साहित करना या दुख पहुंचाना। पहला थिस्सलुनीकियों 5:11 को देखें, जहां लिखा है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो, निदान तुम ऐसा करते भी रहो। इसलिए पौलुस हमारी तुलना बनाए जा रहे घरों से करता है। हर मसीही को बनने यानी कि निर्माण होने की जरूरत होती है। हालांकि हम मसीह में पूर्ण हैं, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में और यीशु में पढ़ने में हम सभी बनने के विभिन्न चरणों में हैं। हम में से कुछ ने अभी अभी नींव डाली है, अन्य चौथी या 5वीं मंजिल बना रहे हैं। हम जीवन के नुकसान से थके हुए हैं। बिगड़ने की अलग अलग अवस्थाओं में चर्च आते हैं और यहाँ पौलुस कह रहा है कि हमें मसीही समुदाय की जरूरत है जो हमें बनाए और जहाँ हमें जरूरत है वहाँ हमें ठीक करे। इसे इस तरह से सोचें, हम में से ज्यादातर लोग बड़ी मरम्मत नहीं कर सकते। हम शायद वॉशिंग मशीन या बल्ब ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम रिसाव को ठीक नहीं कर सकते या छत की मरम्मत नहीं कर सकते। जिन्हें ठीक करने की जरूरत है, हमें उन चीजों को ठीक करने में मदद करने के लिए दूसरे लोगों को काम पर रखना होगा। हमारे आत्मिक जीवन के निर्माण के साथ भी कुछ ऐसा ही है। हमें ऐसे करने में मदद की जरूरत होती है दर्शकों। इसलिए हमारे पास चर्च में अनुभवी और अनेक योग्यताओं वाले लोग हैं जो हमें बनाने का कार्य कर रहे हैं। गंभीर रूप से बीमार 2 व्यक्ति अस्पताल के एक ही कमरे में रहते थे। एक व्यक्ति को अपने फेफड़ों से पानी निकालने के लिए दोपहर 1 घंटे के लिए अपने बिस्तर पर बैठने की अनुमति थी। उसका बिस्तर कमरे की एकमात्र खिड़की के बगल में था।
दूसरे व्यक्ति को अपना सारा समय पीठ के बल लेटकर बिताना पड़ता था। वे लोग घंटों बातें करते थे। वे अपनी पत्नियों और परिवारों और घरों, अपनी नौकरियों, सैन्य सेवा में अपनी भागीदारी, वे छुट्टी पर कहाँ गए थे के बारे में बात करते थे। हर दोपहर जब खिड़की के पास बिस्तर पर लेटा व्यक्ति बैठ सकता था तो अपने साथी को खिड़की के बाहर दिखाई देने वाली सभी चीजों के बारे में बताकर समय बिताता था। दूसरे बिस्तर पर लेटा व्यक्ति उस 1 घंटे के समय के लिए जीने लगा जहां उसकी दुनिया बाहर की दुनिया की सभी गतिविधियों और रंगों से बड़ी हो जाती थी और कुछ समय के लिए सजीव हो जाती थी। खिड़की से एक सुंदर झील वाला पार्क दिखाई देता था। बत्तखें और हंस पानी पर खेलते थे जबकि बच्चे अपनी अपनी कागज की नाव को पानी में तैराकर खेल रहे थे। युवा प्रेमी हर रंग के फूलों के बीच हाथों में हाथ डाल चलते थे और दूर के शहर के क्षितिज का सुंदर दृश्य देखा जा सकता था। खिड़की के पास बैठा आदमी जब यह सब विस्तार से बता रहा था तो कमरे के दूसरे तरफ बैठा आदमी अपनी आंखें बंद करके उस मनोरम दृश्य की कल्पना कर रहा था। एक गर्म दोपहर में खिड़की के पास वाले आदमी ने पास से गुजर रही एक परेड का वर्णन किया। हालांकि दूसरा आदमी बैंड की आवाज नहीं सुन पा रहा था, लेकिन वह उसे देख सकता था। खिड़की के पास बैठा सज्जन जब इसे विस्तार से बता रहा था तो उसकी मन की आंखों में यह दृश्य समा गया। दिन और सप्ताह बीत गए। एक सुबह डे नर्स उनके नहाने के लिए पानी लाई, लेकिन उसने खिड़की के पास उस आदमी का बेजान शरीर देखा जो अपनी नींद में शांति से मर गया था। वह दुखी हुई और उसने अस्पताल के परिचारकों को शव ले जाने के लिए बुलाया। जैसे ही यह उचित लगा, दूसरे आदमी ने पूछा कि क्या उसे खिड़की के पास ले जाया जा सकता है। नर्स ने उसे खिड़की के पास ले जाने में खुशी जताई और यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह वहां आराम से है, उसने उसे अकेला छोड़ दिया। अपने दर्द में धीरे धीरे उसने बाहर की असली दुनिया को देखने के लिए खुद को एक कोहनी पर टिकाया। उसने बिस्तर के बगल वाली खिड़की से बाहर देखने के लिए धीरे धीरे मुड़ने की कोशिश की, पर वहां तो एक खाली दीवार सामने थी। आदमी ने नर्स से पूछा कि उसके रूममेट ने इस खिड़की के बाहर ऐसी अद्भुत चीजों का वर्णन क्यों किया जबकि यह खाली थी। नर्स ने जवाब दिया कि वह आदमी अंधा था और दीवार भी नहीं देख सकता था। फिर उसने कहा, शायद वो तुम्हें प्रोत्साहित करना चाहता था। ये एक बहुत ही सुंदर और अर्थपूर्ण दोनों था। क्या आप इससे सहमत नहीं हैं? जी हाँ नतान्या, मैं बिल्कुल हूँ। और हमारी जीभ एक शक्तिशाली छोटी चीज है। उसमें छल और बुराई बोलने और न्याय और बुद्धि की बातें करने और प्रभु की धार्मिकता के बारे में बताने की क्षमता है। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। हमारे शब्दों में तोड़ने, बनाने, प्रेरित करने और कम आंकने की शक्ति है। जीभ और इसकी क्षमताओं के बारे में बाइबल में 100 से अधिक संदर्भों के साथ हमें क्या चीज सोचने पर मजबूर करता है कि शब्दों में कोई शक्ति नहीं है और वे हमें कभी चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। हमारे शब्द मायने रखते हैं दर्शकों, इससे हमें हैरानी नहीं होती है। बचपन से हमने कविता सुनी है, लाठी और पत्थर मेरी हड्डियां तोड़ सकते हैं लेकिन शब्द मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन सच्चाई है कि शब्द वास्तव में हमें चोट पहुंचा सकते हैं। हम सभी जानते हैं दर्शकों कि ये संसार कठोर हो सकता है। ऐसे संसार में जहां हम प्रतिदिन की समस्याओं, कठिनाइयों और सब कुछ ठीक करने के दबाव से जूझ रहे हैं, वहां वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान न देना आसान है। हम में से कई लोग निराशा का अनुभव करते हैं और यहीं पर दूसरों को प्रोत्साहित करना जरूरी है। यहीं पर परमेश्वर अपने लोगों का इस्तेमाल करके हमारे दिलों में सच्चाई बोलता है ताकि हमें याद दिला सके कि उसने दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली है और उसके पास हमें समृद्ध करने की योजना है, ना कि हमें नुकसान पहुंचाने की। हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि हम न केवल अपने जीवन में बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी परमेश्वर की महिमा कर सके। जी हाँ, पता है हमारा चर्च हर मंगलवार शाम को हमारी मदद करने के लिए मिलता है ताकि हम अपने विश्वास को अधिक प्रभावी ढंग से अभ्यास कर सकें। हम साझा करते हैं कि कैसे परमेश्वर के वचन ने हमारी मदद की है। हम प्रार्थना से शुरू करते हैं और समाप्त करते हैं और हम पूरे सप्ताह एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते में थोड़ा और गहराई तक जाते हैं। तो ये रविवार की सुबह की नियमित सेवा से कैसे अलग है?
ये बहुत अच्छा प्रश्न है। रविवार की सुबह आराधना से पहले या बाद में जब हम अपनी कॉफी पीते हैं तो हमारी बातचीत हल्की या मामूली होती है। हम मौसम या खेल के बारे में बात करते हैं, हम पिछले सप्ताह की अपनी नवीनतम गतिविधि या आने वाले सप्ताह की अपनी योजनाओं को साझा करते हैं। कई बार जब हमसे पूछा जाता है कि हम कैसे हैं तो हम में से कई लोग स्वतः ही उत्तर देते हैं, ठीक है, आप कैसे हैं। चाहे सप्ताह कितना भी कठिन क्यों ना रहा हो, लेकिन हमारे मंगलवार रात के समूह में हमारा एक मुख्य प्रश्न है, हमने पिछले सप्ताह परमेश्वर की उपस्थिति को कैसे महसूस किया है, या हम प्रभु से मार्गदर्शन कहाँ मांग रहे हैं। हमने पिछले सप्ताह अपने जीवन में परमेश्वर को कहाँ काम करते देखा है। ये बहुत गहरी बात लगती है वाणी। प्रत्येक सप्ताह इस बात पर ध्यान देना कि हमने अपने जीवन में परमेश्वर को कैसे काम करते देखा है, हमने पिछले सप्ताह परमेश्वर के मार्गदर्शन की तलाश कैसे की है या नहीं की है, ये हमें एक दूसरे के और मसीह के करीब ले जाना शुरू करता है। यह सही है। यह हमें एक दूसरे को जानने और एक दूसरे पर भरोसा करने में मदद करता है, और यह हमें खुद के साथ और दूसरों के साथ पूरी तरह से ईमानदार होने का मौका देता है। हम प्यार से एक दूसरे की देखभाल करना शुरू करते हैं। परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करने के लिए दूसरों का इस्तेमाल करेगा और वो दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारा इस्तेमाल करेगा। हाँ नतान्या, ये सच है। संगति की बात करें तो बाइबल में एक दिलचस्प चरित्र है जिसका नाम का अर्थ है प्रोत्साहन का पुत्र। आइए उसके बारे में अधिक जानने के लिए प्रेरितों के काम 11:21 से 26 पढ़ें। और प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। तब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई और उन्होंने बरनबास को अन्ताकिया भेजा। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो, क्योंकि वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया, और जब उनसे मिला तो उसे अन्ताकिया में लाया। और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अन्ताकिया ही में मसीही कहलाए। इसलिए बरनबास प्रोत्साहन का पुत्र के रूप में जाना जाता था, क्योंकि वो अपने आसपास के लोगों को लगातार प्रोत्साहित करता था। जैसे जैसे प्रेरितों ने सुसमाचार फैलाने और कलीसिया को बढ़ाने का काम किया, बरनबास ने लोगों को प्रोत्साहित करने और जोड़ने में एक बड़ी भूमिका निभाई। उसने प्रेरितों को, पौलुस को मसीह का अनुसरण करने के बाद स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी। उसने युवा यूहन्ना मरकुस का मार्गदर्शन किया जब अन्य लोग उसे दूसरा मौका नहीं देना चाहते थे। वो बहुत सकारात्मक व्यक्ति लगता है, हमेशा सभी का ख्याल रखता और सतर्क रहता। जबकि हम में से कई लोगों को अपने प्रियजनों को प्रोत्साहित करने की बहुत ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन उन लोगों तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है जिनकी हम वास्तव में परवाह नहीं करते हैं। आइए ईमानदारी से कहें, हमने कितनी बार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रोत्साहित किया है जो हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में हमें लगता है कि वो जीवन में गलत रास्ते पर है। मेरा मतलब है, वास्तव में सुपरमार्केट में बहुत देर लगाने वाले बुजुर्ग व्यक्ति या हर चीज के बारे में शिकायत करने वाले घृणा करने योग्य पड़ोसी से कन्नी काटना कितना आसान है। हालांकि मत्ती 7:1 से 29 में कहा गया है, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। हमें अपने दायरे से बाहर देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है, वैसे ही हमें भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए। और उन लोगों तक पहुंचने के लिए अपने आरामदायक स्थिति से बाहर निकलें जिन्हें थोड़ा अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। कठिन है ना? बिल्कुल। कई बार लोगों को दूसरों का विश्वास पाने की जरूरत होती है ताकि उन्हें ये विश्वास करने की शक्ति मिले कि वे क्या कर सकते हैं। अगर हम नेतृत्व या अगुवाई की भूमिका में हैं, तो हमें हर दिन लोगों का उत्साह बढ़ाना सीखना चाहिए और देखना चाहिए कि वे कितने शक्तिशाली बन सकते हैं। मेंढकों के समूह के बारे में एक कहानी। जब मेंढकों का एक समूह जंगल से जा रहा था, तो उनमें से 2 एक गहरे गड्ढे में गिर गए। जब दूसरे मेंढक गड्ढे के चारों ओर इकट्ठा हो गए और उन्होंने देखा कि ये कितना गहरा है, तो उन्होंने उन 2 मेंढकों से कहा कि उनके लिए कोई उम्मीद नहीं बची है।
उन दोनों मेंढकों ने दूसरों की बातों को अनदेखा करने का फैसला किया और वे गड्ढे से बाहर कूदने की कोशिश करने लगे। उनके कोशिश करने पर भी गड्ढे के ऊपर बैठे मेंढकों का समूह अभी भी कह रहा था कि उन्हें बस हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि वे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। आखिरकार मेंढकों में से एक ने दूसरों की बातों पर ध्यान दिया और उसने हार मान ली और गिरकर मर गया। दूसरा मेंढक जितना हो सके उतनी जोर से कूदता रहा। फिर से मेंढकों की भीड़ ने उसे अपना दुख समाप्त करने और बस मर जाने के लिए कहा। वो और भी जोर से कूदा और आखिरकार बाहर निकल गया। जब वो बाहर निकला तो दूसरे मेंढकों ने कहा, क्या तुमने हमें नहीं सुना? मेंढक ने उन्हें समझाया कि वो बहरा है। उसे लगा कि वे पूरे समय उसे प्रोत्साहित कर रहे थे। जब हम याद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, तो ये हमें भविष्य के लिए शक्ति और प्रोत्साहन देता है। प्रोत्साहन के लिए पौलुस द्वारा इस्तेमाल किए गया शब्द सांत्वना है। पौलुस का मुख्य विचार ये है कि कठिन समय के दौरान अनंत सांत्वना और प्रोत्साहन का परमेश्वर हमारे साथ आता है और हमें ठीक वही देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। परमेश्वर के अनंत प्रोत्साहन का परिणाम ये है कि हम हर अच्छे काम और शब्द के द्वारा उसकी महिमा कर सकते हैं। आज की तनावपूर्ण और परेशान दुनिया में हमारे विश्वास और उद्देश्य में आत्मविश्वास भी डगमगा सकता है। हम सवाल करते हैं कि क्या हम परमेश्वर के लिए सही काम कर रहे हैं और अपना संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। अपनी रफ्तार कम करने में समय लगाना और खुद को दूसरों से प्यार करने के तरीके के बारे में सोचने के लिए अवसर देना हमारे जीवन में अर्थ और उद्देश्य लाता है। हमें एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने की जरूरत है। उन लोगों पर विश्वास करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कभी हार मत मानिए। हम सभी जितना हम महसूस करते हैं उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं, और जब हम एक दूसरे का समर्थन करने के लिए एक समूह में आते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम हासिल नहीं कर सकते। एक बार एक जलवाहक था जिसके पास 2 बड़े बर्तन थे, जो एक डंडे के दोनों सिरों पर एक एक बर्तन लटका हुआ था और डंडे को वह अपनी गर्दन के पीछे लटकाता था। एक बर्तन में दरार थी, लेकिन दूसरा बर्तन एकदम सही था और हमेशा नदी से मालिक के घर तक की लंबी पैदल यात्रा के अंत में वह पूरा पानी देता था, जबकि टूटा हुआ बर्तन केवल आधा भरा हुआ आता था। पूरे 2 साल तक यह रोजाना चलता रहा, जिसमें वाहक अपने मालिक के घर केवल 1.5 बर्तन पानी पहुंचाता था। बेशक सही बर्तन को अपनी उपलब्धियों पर गर्व था। जिस उद्देश्य के लिए इसे बनाया गया था उसके लिए एकदम सही था, लेकिन बेचारा टूटा हुआ बर्तन अपनी अपूर्णता पर बहुत शर्मिंदा था और दुखी था। या ऐसा उसने सोचा कि वह केवल आधा ही पानी दे सकता था जिसके लिए इसे बनाया गया था। 2 साल तक की कड़वी असफलता को झेलने के बाद टूटा हुआ बर्तन एक दिन नदी के किनारे जलवाहक से बोला, मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है और मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। जलवाहक ने पूछा, क्यों? तुम्हें किस बात पर शर्म आ रही है? टूटे हुए बर्तन ने कहा, पिछले 2 सालों से मैं अपनी वास्तविक क्षमता का केवल आधा ही पानी दे पाया हूँ, क्योंकि मालिक के घर तक पहुँचते पहुँचते आधा पानी तो मेरी दरार में से निकल जाता है। मेरी कमियों की वजह से तुम्हें ये सारा काम करना पड़ता है और तुम्हें अपने प्रयासों का पूरा मूल्य नहीं मिलता है। पानी ढोने वाले को पुराने टूटे हुए बर्तन पर तरस आया और उसने दयापूर्वक कहा, जब हम मालिक के घर लौटें तो मैं चाहता हूँ कि तुम रास्ते के किनारे लगे खूबसूरत फूलों पर ध्यान दो। जब वे पहाड़ी पर चढ़े तो पुराने टूटे हुए बर्तन ने देखा कि रास्ते के किनारे लगे खूबसूरत जंगली फूलों पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी और इससे वह कुछ हद तक खुश हुआ। हालांकि रास्ते के अंत में उसे फिर भी बुरा लगा, क्योंकि उसका आधा पानी फिर से लीक हो गया था और इसलिए उसने अपनी असफलता के लिए पानी ढोने वाले से माफी मांगी। पानी ढोने वाले ने बर्तन से कहा, क्या तुमने देखा कि रास्ते में सिर्फ तुम्हारे तरफ ही फूल थे, लेकिन दूसरे बर्तन की तरफ नहीं? ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे हमेशा से तुम्हारी कमी के बारे में पता था और मैंने इसका अच्छे से इस्तेमाल किया है। मैंने तुम्हारे रास्ते पर फूलों के बीज बोए और हर दिन जब हम नदी से वापस आते हैं तो तुम उन्हें पानी देते हो। 2 साल से ज्यादा समय से मैं अपने मालिक की मेज को सजाने के लिए खूबसूरत फूल चुन पा रहा हूँ। अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो उसके पास अपने घर के लिए फूल नहीं होते। आइए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें दर्शकों जो उम्मीद और रोशनी से भरे हों और
इसे सिर्फ तब ना करें जब यह सुविधाजनक हो। आइए दूसरों की मदद करने की आदत डालें और देखें कि कैसे परमेश्वर हमारे दिलों को ठीक करना शुरू करते हैं। मुझे इसकी ज़रूरत है, आपको भी इसकी ज़रूरत है, हमारी दुनिया को इसकी ज़रूरत है। तो ऐसी दुनिया में जहां कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये हर किसी से जीवन और आत्मविश्वास को खत्म कर रही है, एक अलग प्रवृत्ति शुरू करें। दूसरों से अच्छी तरह प्यार करें, उनका निर्माण करें। हम आप सभी को आज ही से प्रोत्साहन की सौगात छोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करें और एक दूसरे से प्रेम करें। आइए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि आपने आज के इस वचन के द्वारा हमें बताया कि हमारे इस मुख में पिता परमेश्वर आपने कितनी अच्छी सामर्थ्य दी है पिता, कि विश्वास से हम जो कहते हैं पिता परमेश्वर वो फल ला सकता है। हाँ पिता, अगर हम किसी को प्रोत्साहित करते हैं और विश्वास के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से हम उसके जीवन में एक उजियाले को लाते हैं। पिता, हमें ऐसा बनाइए कि जब भी हम किसी से बात करें उसे निराश ना करें। किसी से भी जब किसी बात को करते हैं तो उसके लिए एक प्रोत्साहन ज़रूर बने। कहीं ना कहीं जहाँ पर भी हम रहते हैं, जहाँ पर भी हम कार्य करते हैं, जिन लोगों से हम घिरे हुए हैं, वहाँ पर आपकी आशीषों को फैलाएं, आपकी बताई हुई बातों का अनुसरण करके प्रोत्साहन को फैलाएं पिता परमेश्वर। हाँ पिता, कई बारी जीवन में ऐसे पल आते हैं जो कि बहुत निराशाजनक होते हैं, लेकिन आपने हमें वो सामर्थ्य दी है कि जब हम आपकी ओर देखते हैं तो लज्जित नहीं होते और उस नए बल को प्राप्त करते हैं जिसके द्वारा एक नया प्रोत्साहन हमारे जीवन को भर देता है। हमारी मदद करिए, मार्गदर्शन करिए, ताकि उसी प्रोत्साहन की लौ को लोगों के जीवन में भी चला सकें। एक बार फिर से इस पूरे वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे जीवन में दिया है, और इस सुंदर संदेश के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे दर्शकों और हमारे जीवन में आपने जो प्रोत्साहन आज हमें दिया है, इसका निरंतर हम सब मिलकर अनुसरण करते रहें। इसी प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और अब आप भी किसी न किसी को प्रोत्साहित ज़रूर करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है या किसी समस्या के लिए परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल ज़रूर कीजिएगा। हमारे प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और यदि इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी YouTube चैनल पर देख सकते हैं। हम अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी जगह। तब तक प्रभु आपको आशीषित करे।